अच्छा, एक कल्पना कीजिए, आप ट्रेन में सफर कर रही हैं, अपनी बर्थ पर पहुंचती हैं, मान लीजिए A157। और वहां पहुंचते ही आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। मतलब सब कुछ उल्टा सीधा पड़ा है, गंदगी है, पानी की बोतल लुढ़क रही है, कोई पास वाली बर्थ पर जोर जोर से खर्राटे ले रहा है और सामान रखने की जगह भी नहीं है। बिल्कुल। तो जाहिर है बहुत झुंझलाहट होगी, गुस्सा आएगा। और ऐसी हालत में हमारा पहला काम यही होता है कि इन सब चीजों को ठीक किया जाए। हम शायद उस खर्राटे लेने वाले से बहस करेंगे या टीटी को बुलाकर शिकायत करेंगे, या फिर खुद ही साफ सफाई में लग जाएंगे। हमारा पूरा ध्यान मतलब उन्हीं समस्याओं पर टिक जाता है। बिल्कुल। और आप टीटी से शिकायत करती भी हैं, लेकिन वो आपकी टिकट देखकर बड़े आराम से कहता है, माफ कीजिए, ये तो आपका कोच ही नहीं है। अच्छा, आपका कोच तो बगल वाला है, A257। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जो समस्याएं 5 मिनट पहले पहाड़ जैसी लग रही थी, वो सब बेमतलब हो जाती हैं। गंदगी, शोर, जगह की कमी, सब कुछ अचानक कोई मायने नहीं रखता। ये एक आहा वाला पल है ना? क्योंकि अब आपका ध्यान उन समस्याओं को सुलझाने से हटकर अपनी सही जगह पर जाने में लग गया है। सही। समस्याएं A1 में थी, जबकि आपका सुकून और समाधान वो A2 में था। और हमारे एक श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं, उनका जो मुख्य विचार है वो यही है, क्या हम अपनी जिंदगी की समस्याओं के समाधान गलत कोच में ढूंढ रहे हैं? वाह, ये ट्रेन वाला किस्सा तो कमाल का है। और हमारे स्रोत में ना इसी से मिलता जुलता एक ढांचा दिया गया है, जिसे लेखक U और S कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। लेखक जीवन को मतलब 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है U यानी ऊपर का हिस्सा। श्रोता ने जो तस्वीर भेजी है उसमें ये बहुत साफ दिखता है। हाँ, वो तस्वीर इसे बहुत आसान बना देती है। U में जीवन के वो सभी बाहरी पहलू आते हैं जिनसे हम रोज निपटते हैं। जैसे हमारा स्कूल, कॉलेज, हमारे दोस्त, समाज, हमारी नौकरी, व्यापार, त्योहार, रिश्ते, हाँ, देश, दुनिया, हमारी पूरी भाग-दौड़, हमारे लक्ष्य, हमारी चिंताएं ज्यादातर इसी U के दायरे में होती हैं। और फिर आता है S। ये क्या है? S मतलब स्पिरिचुअल आधार, वो नींव जिस पर U का पूरा ढांचा खड़ा है। तस्वीर के निचले हिस्से में अगर देखें तो वहां ओम का प्रतीक है, कमल के फूल हैं और ध्यान में बैठे एक व्यक्ति का चित्र भी है। बिल्कुल, ये जीवन का वो अदृश्य हिस्सा है जो ऊपर की हर चीज को थामे रखता है। एक तरह से जड़ की तरह, जो दिखती नहीं पर पूरे पेड़ को पोषण और स्थिरता देती है। स्रोत में एक बहुत सीधी सी लाइन है, जिसका S सही है उसका U भी अच्छा निकल जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर नींव ही कमजोर है तो ऊपर की इमारत यानी U में उथल-पुथल मचना तो तय है। बिल्कुल। तो अगर किसी का S मजबूत न हो तो होता क्या है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इस पर बहुत साफ है। लेखक कहते हैं कि कमजोर S वाला व्यक्ति जीवन और प्रारब्ध के थपेड़ों में फंसता ही है। फंसता ही है? हाँ, और एक और बहुत दमदार बात कही गई है कि जिसके पास S है ही नहीं, वो माया के थपेड़ों की मार नहीं झेल पाएगा। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। प्रारब्ध, माया के थपेड़े। हमारे सुनने वाले शायद इन शब्दों से परिचित होंगे, लेकिन इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो बेहतर होगा। यहाँ माया का क्या मतलब है? जरूर, यहाँ माया का मतलब है वो भ्रम जो हमें यकीन दिलाता है कि ये बाहरी दुनिया मतलब हमारा U ही असली और एकमात्र सच है। पैसा, पद, रिश्ते, सफलता, असफलता, मतलब जो कुछ भी दिख रहा है वही सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल। और थपेड़े मतलब इस दुनिया के उतार चढ़ाव जो हमें भावनात्मक रूप से हिला कर रख देते हैं। कभी नौकरी चली गई, कभी कोई रिश्ता टूट गया, कभी व्यापार में घाटा हो गया। ये है माया के थपेड़े। एक मजबूत S हमें इन थपेड़ों के बीच एक तरह से नाव के लंगर की तरह स्थिर रखता है। और प्रारब्ध का क्या अर्थ हुआ? प्रारब्ध उन कर्मों के फल को कहते हैं जो हम पिछले जन्मों से अपने साथ लेकर आए हैं और जिन्हें इस जन्म में भोगना तय है। स्रोत के अनुसार ये वो स्क्रिप्ट है जो कुछ हद तक पहले से लिखी हुई है। एक मजबूत S हमें उन घटनाओं को, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, सही नजरिए से देखने और स्वीकार करने की शक्ति देता है। बिना इसके हम हर मुश्किल पर यही सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और बिखर जाते हैं। मैं समझ रही हूँ। तो ये कुछ ऐसा है कि हम U में उठने वाले तूफानों के जवाब U में ही ढूंढते रहते हैं, नौकरी बदलकर, शहर बदलकर, लोगों से लड़कर। जबकि स्रोत कह रहा है कि असली स्थिरता तो S को मजबूत करने से आएगी। आपने इसे एकदम सही पकड़ा है।
और स्रोत में इसे गलत रेफरेंस लेना कहा गया है। गलत रेफरेंस? हाँ, जब हम अपनी अंदर की बेचैनी का कारण बाहरी चीजों में ढूंढते हैं तो हमें गलत जवाब मिलते हैं, जिससे हमारा भ्रम और बढ़ जाता है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। एक तरह का चक्रव्यूह। बिल्कुल, भ्रम का चक्रव्यूह कह सकते हैं। आप जितना बाहर निकलने की कोशिश यू के लेवल पे करते हैं, उतना ही और फंसते जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता तो अंदर से यानी एस से होकर जाता है। अच्छा, जब हम आध्यात्मिकता या एस को मजबूत करने की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में पूजा पाठ, कर्मकांड या किसी चमत्कार की उम्मीद जैसी बातें आती हैं। क्या स्रोत का मतलब भी यही है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस गलतफहमी को साफ करता है। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक होने का मतलब कोई बाहरी चमत्कार या आशीर्वाद मिलना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं व्यावहारिक लाभ पूरी तरह से आंतरिक है। स्रोत की एक पंक्ति है, आत्मा को सत्य की पहचान होने लगती है। ये एक एहसास है, एक बोध है कि ये शरीर नहीं है। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन इस एक एहसास का रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे यू पर क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी को वो प्रमोशन नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ये तो बहुत आम बात है। हाँ, अगर उनका एस कमजोर है तो ये घटना उनके आत्ममूल्य पर सीधा हमला होगी। वो हफ्तों तक निराश रहेंगे, बॉस से नाराजगी पाल लेंगे, सहकर्मियों से जलेंगे, उनका पूरा यू अस्त व्यस्त हो जाएगा। सही बात है। आप सोचिए कि उनका एस मजबूत है, उन्हें ये बोध है कि उनकी असली पहचान उनका पद या सफलता नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? निराशा तो होगी, स्वाभाविक है, लेकिन वो निराशा उनके वजूद को हिला नहीं पाएगी। वो उस घटना को एक घटना की तरह देखेंगे, अपने आत्ममूल्य से जुड़कर नहीं। वो शायद शांति से सोचेंगे कि आगे क्या करना है, कहाँ सुधार की जरूरत है। लोगों से बात करने का उनका तरीका बदल जाएगा, क्योंकि अब वो बाहरी लेबल के आर पार देख पा रहे हैं। मतलब सुख आपको बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ाएगा और दुख आपको जमीन पर नहीं गिरा देगा। यही एस की मजबूती का व्यावहारिक असर है। यानी आप दुनिया में रहते तो वैसे हैं, लेकिन दुनिया आप पर पहले की तरह हावी नहीं हो पाती। ये एक तरह का आंतरिक कवच है। बिल्कुल, ये एक भावनात्मक और मानसिक कवच है जो बाहरी थपेड़ों से आपकी रक्षा करता है। स्रोत में एक और बहुत मजबूत विचार है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। लेखक कहते हैं, आध्यात्मिक होना कोई ऑप्शनल क्रिया नहीं है। ये कोई हॉबी नहीं है कि मन किया तो कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। स्रोत के अनुसार शिफ्ट को पास करने के लिए ये जरूरी है। ये शिफ्ट पास करने का क्या मतलब है? ये एक बहुत गहरा विचार है। जब स्रोत शिफ्ट पास करने की बात करता है तो उसका मतलब है जीवन के इस खेल या नाटक को सफलतापूर्वक पूरा करने से। खेल या नाटक? हाँ, ये इस धारणा पर आधारित है कि हर आत्मा का एक उद्देश्य है, एक सीखने की प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए उसने ये मानव जन्म लिया है। और सीखो मजबूत करना यानी आत्मज्ञान की ओर बढ़ना उस उद्देश्य को पूरा करने का, उस स्क्रिप्ट को पास करने का एकमात्र तरीका है। और स्रोत ये भी कहता है कि अगर इस जन्म में नहीं किया तो अगले में करना ही पड़ेगा। हाँ, और यहीं पर एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी का भाव आता है। लेखक इस पर जोर देते हुए एक बहुत अहम सवाल पूछते हैं, पर अगले जन्म का भरोसा है? सही बात है। क्या पता अगला जन्म मनुष्य का हो या ना हो, और अगर हो भी गया तो क्या परिस्थितियां ऐसी होंगी कि हम इस रास्ते पर चल पाएं, या हम नए कर्मों में और उलझ जाएंगे। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो मौका अभी है, इसी पल में, वो बहुत कीमती है। तो शुरुआत करने के लिए कल का इंतजार क्यों करना? बिल्कुल। लेकिन ये रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है। कई लोग ये सोचकर शुरू ही नहीं करते कि हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। और इसी डर को दूर करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही उम्मीद भरी बात कही गई है। क्या? लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने मंजिल तक नहीं भी पहुंच पाए तो भी इस बात की गारंटी है कि आपकी की गई कोशिश अगले जन्म में लिंक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत राहत देने वाली बात है। ये बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक विचार है ना? इसका मतलब है कि कोई भी आध्यात्मिक प्रयास, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, कभी बेकार नहीं जाता। वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस जन्म में आखिरी परीक्षा पास नहीं की
तो आपको फिर से पहली कक्षा से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, तो यात्रा वहीं से आगे शुरू होगी। ठीक वहीं से आगे शुरू होगी जहां आपने छोड़ी थी। ये विचार किसी को भी निराश हुए बिना अपनी रफ्तार से इस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को समेटते हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये है कि जीवन के दो हिस्से हैं, यू हमारी बाहरी दुनिया और एस हमारी आध्यात्मिक नींव। और एक स्थिर शांत यू के लिए एक मजबूत एस का होना बेहद जरूरी है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक उस ट्रेन के किस्से में छिपा है कि हम अक्सर गलत कोच में समाधान ढूंढते हैं। हाँ, हम यू की समस्याओं को यू के औजारों से सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमारे कई गहरे आंतरिक सवालों के जवाब एस में छिपे होते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमारे सुनने वालों के लिए इसका सार क्या है? शायद यही कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में, नौकरी में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में जब भी कोई गहरी बेचैनी हो, कोई ऐसा सवाल उठे जिसका जवाब बाहर न मिल रहा हो, हाँ, तो एक बार रुककर ये सोचने की जरूरत है कि कहीं हम गलत कोच में तो समाधान नहीं ढूंढ रहे। शायद जवाब बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी भीतरी नींव, अपने एस को मजबूत करने में है। ये एक पूरा नजरिया बदलने जैसा है। समस्याओं को ठीक करने के बजाय अपनी सही जगह खोजने की तरफ ध्यान देना। और इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर आगे सोचा जा सकता है, और ये विचार भी हमारे स्रोतों से ही आता है। अच्छा, स्रोत में ये भी सवाल उठाया गया है कि हमने किसी खास घर में ही जन्म क्यों लिया, या हमें यही माता पिता क्यों मिले। लेखक का मानना है कि इसका भी एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। हाँ, ये जीवन के उन सबसे बड़े सवालों में से हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास तो नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बेचैनियों और समस्याओं के जवाब हमारे आस में हैं, तो क्या जीवन के इन सबसे बड़े और गहरे सवालों के जवाब भी वहीं मिलेंगे? और अगर हाँ, तो उस खजाने की खोज की शुरुआत आखिर कैसे की जा सकती है?